हे गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग टीजीटी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 81 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को। ठीक है। पिछली कक्षाओं में हम 2 भागों में 20-20 प्रश्न करके 40 प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम 20 प्रश्न और देखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मिस न करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो दूसरी वैकेंसी आने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती की, उसका फॉर्म अक्टूबर में भरा जाएगा, 18-19 अक्टूबर से। और एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि उसका भी डेट संभावित दिया गया है दिसंबर में। तो चलिए, हमारे पास 2-2.5 महीने का समय बचा है, इसको हम लोग बर्बाद न करते हुए तैयारी में जुट जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन बी रमणिका गुप्ता, ऑप्शन सी भारती मीणा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक किसकी है? इसकी लेखिका हैं आशा सुषमा किस्कू और इसका प्रकाशन वर्ष है 1990। ठीक है, ये आशा सुषमा किस्कू का काव्य संग्रह है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न दिया है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, तो इसके रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए रश्मिरथी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। ठीक है। और ये रचना है 1961 की। देखते हैं रश्मिरथी को। रश्मिरथी उनका खंड काव्य है जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है जो 1946 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी बिसलदेव रासो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का लिखा हुआ है। इसमें 68 छंद हैं, 68। ठीक है। और इसमें यदि पूछे कि सर्ग कितने हैं तो इसमें सर्गों की संख्या है 69। परमाल रासो के रचयिता हैं जगनीक। बिसलदेव की बात करते हैं तो बिसलदेव के रचयिता हैं नरपति नाल। ठीक है। एक एक ऑप्शन को हम बहुत बारीकी से देखेंगे क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अगली परीक्षा में ज़रूर कहीं ना कहीं हम लोगों से देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती हैं? ऑप्शन ए बौद्ध साहित्य, ऑप्शन बी सूफी साहित्य, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य। ठीक है। सिद्ध साहित्य जब आदिकाल में सिद्ध साहित्य की रचना हो रही थी उस टाइम में उलटवासियों का प्रयोग हो रहा था। सेम वही पैटर्न कबीरदास जब उलटवासियाँ लिख रहे थे तो वहीं से लिया गया है। शुक्ल जी अपनी पुस्तक में इसको विधिवत बताते हैं कि उलटवासियाँ जो है सिद्ध साहित्य से ही ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी
उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। एक और दिया है कृति और एक तरफ दिया है रचनाकार। अकाल और उसके बाद, कलगी बाजरे की, गीत फरोश, ब्रह्म राक्षस। रचनाकार में दिया है मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय और नागार्जुन। तो यहाँ हम चलिए इसको मिलाते हैं। डी का 1, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता से हैं? ऑप्शन ए नक्सलवाड़ी, ऑप्शन बी मोचीराम, ऑप्शन सी अकाल दर्शन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि ये जो कविता दी गई है धूमिल का, ये किस कविता से उद्धृत किया गया है ये पंक्तियाँ। तो ये पंक्ति जो है रोटी और संसद कविता से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया है 89, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन ए एक और जिंदगी, ऑप्शन बी राजा निर्बसिया, ऑप्शन सी मांस का दरिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राजा निर्बसिया और मांस का दरिया कमलेश्वर की कहानी है, लेकिन एक और जिंदगी नहीं है। एक और जिंदगी किसकी कहानी है? एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961। राजा निर्बसिया 1957 में प्रकाशित हुई थी और मांस का दरिया 1966 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर दिया है, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 44। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की संख्या कितनी है? 44 है। चंद्रगुप्त नाटक पूछे कि किसकी है, तो आपको बताना होगा कि चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए विनम्रता, ऑप्शन बी भावुकता, ऑप्शन सी उदारता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर जो है उदंड प्रवृत्ति का रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर प्रश्न दिया है, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं? ऑप्शन ए पुनर्नवा, ऑप्शन बी अनामदास का पोथा, ऑप्शन सी बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, एक है बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा और चारुचंद्र लेख। इसका प्रकाशन वर्ष अगर देखें तो बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है 1946 और अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैंग्रीन कहानी के लेखक कौन है ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। और गैंग्रीन कहानी को रोज कहानी भी, पहले इसका नाम रोज कहानी था, बाद में ये गैंग्रीन कहानी के नाम से प्रकाशित हुआ। और यदि पूछे कि किस कहानी में संग्रह में प्रकाशित है तो विपथगा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो इन्होंने
3 कहानियाँ लिखी थी, ठीक है। उसमें से पहला कहानी है सुखमय जीवन जो कि 1911 की है, दूसरा है बुद्धू का कांटा 1914 में, और तीसरा है उसने कहा था 1915 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। 95 में प्रश्न दिया है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी राही मासूम रजा, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें कि ये जो वैद्य जी हैं ये किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। इनका एक उपन्यास है राग दरबारी, उसमें इन्होंने वैद्य जी को पात्र बनाया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? ऑप्शन ए बूंद और समुद्र, ऑप्शन बी खंजर नयन, ऑप्शन सी अमृत और विष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा खंजर नयन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खंजर नयन का प्रकाशन वर्ष पूछे तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1981। अगर हम बात करें बूंद और समुद्र की तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1956। इसमें लखनऊ का चित्रण किया गया है। और बात करें अमृत और विष की तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। अगर इसकी विषय वस्तु पूछे तो आपको बताना होगा कि इसमें 15 वर्षों का राजनैतिक तथा सामाजिक चित्रण किया गया है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? ऑप्शन ए मेहता, ऑप्शन बी मालती, ऑप्शन सी मील मालिक खन्ना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेहता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर प्रश्न दिया है, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। अगर पूछे स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष क्या है तो स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1928। अजातशत्रु का पूछे तो अजातशत्रु का प्रकाशन वर्ष है 1922। ध्रुव सामनी की बात करें तो ध्रुव सामनी का प्रकाशन वर्ष है 1933, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए दुष्यंत कुमार, ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन सी धूमिल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर। इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने? ठीक है। ऑप्शन ए कुबेरनाथ राय, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनको ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। तो आज हम इतना ही प्रश्न करेंगे। अगली वीडियो में हम फिर 101 से लेकर 120 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। 101 से लेकर 120 तक के प्रश्न जो है व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं। इससे आपको पता चल गया कि 60 प्रश्न जो हैं हिंदी के, जो 80 प्रश्न दिए गए हैं उसमें से 60 प्रश्न साहित्य के हैं और 20 प्रश्न व्याकरण के हैं। ठीक है, तो इसीलिए PYQ को हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।